नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड में गुमला जिला में एक वैकेंसी निकला हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में संविदा आधारित आप लोगों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है टीचर का। ठीक है, जो कि अस्थायी है और अल्पकालीन संविदा के आधार पर आपका चयन होगा, जिसमें महिला पुरुष दोनों आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म भराएगा 24/9/2025 अपराह्न 5 बजे तक, और वो भराएगा क्या आप लोग का निबंधित डाक के माध्यम से। ठीक है, यानी डाक के माध्यम से आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म को भरना है। निबंधित डाक से आपको जो भेजना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला। ठीक है, तो गुमला डिस्ट्रिक्ट में जो फॉर्म निकला है उस एड्रेस पे आपको अपना जो फॉर्म है सारा भर के और जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोग को स्वहस्ताक्षरित साइन करके आप लोग को जमा करना है। उसका एड्रेस है प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र बिल्डिंग समरालय परिसर गुमला। पिन कोड है आपका 835207। ठीक है, इसमें आप लोग को इस एड्रेस पे भेजना है। तो चलिए मैं आप लोग को पूरा इसका डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को फॉर्म भरना है और आप लोग को फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को फॉर्म नहीं मिलता है तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप पे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कीजिएगा तो हम आप लोग को ये जो फॉर्म है वो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो शिक्षक भर्ती निकला है इसमें आपको मैं बता दूं, एक आपका हिंदी के लिए आप लोग के लिए हिंदी भाषा के लिए एक एक सीट है। इसके बाद अंग्रेजी के लिए एक सीट है, गणित के लिए एक सीट है। इसके बाद आपका जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के लिए आप लोग के लिए एक सीट है। इसके बाद आपका विज्ञान भौतिक विज्ञान एवं गणित के लिए एक सीट है। इसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान के लिए एक सीट, शारीरिक शिक्षा के लिए एक सीट, कंप्यूटर के लिए एक सीट है, लेखपाल के लिए एक सीट, आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी यानी सपोर्ट स्टाफ के लिए एक सीट है, मुख्य रसोईया रसोईया के लिए भी एक सीट है, सहायक रसोईया के लिए 2 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट है। टोटल यानी 3 सीट है। ठीक है, यानी आप लोग को अनारक्षित में 13 सीट है, जिसमें कि कोई भी भर सकते हैं। टोटल सीट आप लोग का 15 है। ठीक है, ये आप लोग देख लिए, ये सीट आप लोग के लिए खाली है। इसमें दोस्तों जो जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान, गणित एवं भौतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान, ठीक है, तो इसके लिए जो आप लोग का पात्रता दिया है, शैक्षणिक जो योग्यता दिया गया है, ठीक है, किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से, ठीक है, जिस विषय में आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए हिंदी के लिए भर रहे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट में आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपका 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन में नंबर आपका 50% उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। और अगर आप मान लिया जाए अनुसूचित जाति या जनजाति या विकलांग कोटि से आते हैं तो उसमें आप लोग को 5% का छूट मिलता है, यानी 45% भी अगर आप नंबर लाए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग का वेतन जो रहेगा दोस्तों 15,840 रुपया प्रति माह देय होगा, यानी आप लोगों को प्रत्येक महीना 15,840 रुपया मिलेगा। इसके बाद संविदा विस्तार की स्थिति में, यानी एक एक साल में आप लोग का संविदा विस्तारित किया जाएगा, जिसमें कि आपको 250 रुपया वार्षिक वृद्धि होगा वेतन में। मान लीजिए 15,840 है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा 250 रुपये और आपका वेतन प्लस करके चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये मैंने 5% छूट बता दिया, साथ में आपको एक सेकंड, हाँ, इसमें आपको 5% का छूट दिया जाएगा। इसके बाद
कंप्यूटर के लिए, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए आप लोग का न्यूनतम जो अर्हता होगा बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस अगर किए हुए हैं तो ठीक है, या तो एनी ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE होगी। यानी अगर आप कोई भी ग्रेजुएट किए हैं, 2 साल का डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से AICTE से, तो आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो योग्यता दिया गया है दोस्तों, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से, यानी कंप्यूटर को छोड़ के बाकी जो भी है उसके लिए आप लोग को बीएड करना जरूरी है, ठीक है। या आप लोग को 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्णता, यानी आपको मैंने बताया 2 साल का आप लोग का बीएड होना चाहिए। और शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य है। जो शारीरिक शिक्षा के लिए जो मैंने बताया टीचर के लिए, उसमें आप लोग का फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्ययन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, गणित, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान तथा सामाजिक शिक्षा के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। यानी देखिए दोस्तों, हमको भी ये अजीब लगता है, क्योंकि देखिए जेटेट यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। और जहां तक मुझे मालूम है 2016 के बाद अभी तक झारखंड में जेटेट नहीं हुआ है, ये आप लोग सभी को जानते हैं। और जेटेट बार बार मांगा जा रहा है। आपका कस्तूरबा में भी जो एडमिशन, सॉरी, जो शिक्षक भर्ती हो रहा है, ठीक है, वहां भी जेटेट मांगा जा रहा है, जहाँ की 10 साल लगभग होने चला जेटेट का एग्जाम नहीं लिया है झारखंड में, और जेटेट मांगा जा रहा है। ये समझ से परे है, ठीक है। लेकिन फिर भी जेटेट मांग रहा है। जो जो जेटेट किए हुए हैं वो लोग, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर जेटेट की जगह सीटेट मांग लेता तो बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि साल में एग्जाम होता है, तो वो लोग अपना आराम से भर सकते थे। लेकिन यहाँ जेटेट मांगा जा रहा है, झारखंड टेट। झारखंड टेट हुआ ही नहीं है लगभग 2016 के बाद में। इसके बावजूद ये मांगता है, समझ से परे है। कैसा नोटिफिकेशन निकलता है पता नहीं। इसके बाद कक्षा 9 और 10 हेतु वर्गीकृत किए गए पद यथा पूर्णकालिक शिक्षक के विज्ञान विषय समूह, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण आवश्यक नहीं होगा। यानी 9th और 10th के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो 9th और 10th के लिए जेटेट अनिवार्य नहीं है। यानी भौतिक एवं गणित पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए और अंग्रेजी के लिए, ठीक है, जेटेट उत्तीर्ण आवश्यक नहीं है 9th और 10th के लिए। इसके बाद पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षक के पद हेतु जेटेट की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा में तो जेटेट मांगेगा ही नहीं, वो तो सभी को जान रहे हैं। चलिए इसे मेंशन कर दिया, अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है शिक्षक शिक्षिका की नियुक्ति एवं परिलब्धि। शिक्षक शिक्षकों का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा तथा उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी। इसके बाद लेखपाल में दिया हुआ है दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष के कंप्यूटर कोर्स में PGDCA या DCA या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न अनिवार्य है। यानी आप लोग को कंप्यूटर का जो कोर्स है DCA या PGDCA, ये सब आपका अगर है, ठीक है, और आप अगर बीकॉम किए हुए हैं, 50% अगर अंक है, तो आप लोग लेखपाल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वेतन आपको मिलेगा 11,880 रुपया प्रति महीना। इसके बाद आपका जब विस्तार किया जाएगा 1 साल के बाद, तो आपको 150 रुपया वार्षिक वेतन में वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। इसका सपोर्ट स्टाफ के लिए आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी के लिए किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी मैट्रिक पास इस फॉर्म को
भर सकते हैं, जिसमें कि संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 6,000 प्रतिमाह देय होगा। और आपका जब भी विस्तार किया जाएगा 1 साल के बाद, अगर आपको रखता है तो 150 रुपया वार्षिक वृद्धि किया जाएगा। मुख्य रसोईया के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। आप 8वीं पास भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग को 7200 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा, यानी 7,200। और आप लोग को 150 रुपया वार्षिक वृद्धि किया जाएगा आपका वेतन में, ठीक है। सहायक रसोईया के लिए भी आपको 8वीं पास दिया गया है, 8वीं पास वाले भी भर सकते हैं। इसमें आप लोग को वेतन मिलेगा 5400 रुपया प्रति माह और 150 रुपया वार्षिक वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं और 65वीं बैठक में पारित निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके आलोक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के जीबीएवी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत महिला समक्ष में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में उपरोक्त कार्यक्रम के अधीन पद की कार्य अवधि में समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम 5% की छूट 10 वर्ष की सेवा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अंतर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम के लिए किए जाने की स्थिति में प्रदान की जाएगी। यानी आप लोग अगर जैसे आप लोग का होता है कस्तूरबा विद्यालय, वहां पर अगर 10 साल से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा, यानी शैक्षणिक योग्यता में, ठीक है, यही दिया हुआ है। इसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों के समरूप पदों पर 1 वर्ष के कार्यकाल के 1 वर्ष के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा। उसमें 1 वर्ष के आधार पर आप लोग कुछ अतिरिक्त अंक यानी 1 अंक आप लोग का जोड़ा जाएगा उसमें, ठीक है। चयनित होने वाले शिक्षक शिक्षिका एवं शिक्षक कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, यानी 1 साल के लिए आप लोग को लिया जाएगा, ठीक है। और इसका संतोषप्रद होने पर आप अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं तो 1-1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग का असंतोषजनक अगर कार्य रहता है तो आपका संविदा जो है वो समाप्ति का निर्णय जिला स्तरीय चयन समिति ले सकती है। सभी पदों के चयन जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। चयन में कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चयन हेतु अभ्यर्थियों का न्यूनतम उम्र 21 साल, यानी 21 साल अगर आपका उम्र हुआ है तभी जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। कार्मिक प्रशासन राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नलिखित होगी। अनरिजर्व कैटेगरी का जो मैक्सिमम एज आपको 35 साल जो है वो लोग भर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी का आप लोग का होगा 38 साल। इसके बाद एसटी कैटेगरी में जो है वो उनका 40 साल और पीडब्ल्यूबीडी में उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा छूट दी जाएगी, यानी आप लोग को 5 साल का और छूट मिलेगा। या जैसे मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, फीमेल है 38 साल, तो 38 साल में 5 साल ऐड हो जाएगा, यानी 43 साल तक आप लोग भर सकते हैं फॉर्म को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्व से दैनिक मानदेय पर अंशकालीन या पूर्णकालीन रूप से कार्यरत अभ्यर्थियों को भी उनके प्रत्येक कार्य वर्ष हेतु 1 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देय होगी। उम्र की गणना, उम्र का जो गणना होगा दोस्तों 1/7/2025 के आधार पर होगा, यानी 1/7/2025 को आपका जो उम्र है मिनिमम 21 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके बाद उक्त पदों पर चयन हेतु विविध पत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है, ये जो समराल परिसर गुमला है, ठीक है, जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला के कार्यालय के ऊपरी तल में पिन कोड 835207
में अनिवार्य रूप से निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजना सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 24/9/2025 तक में आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए 5 बजे तक। आपको निबंधित डाक से ही आपको फॉर्म को भेजना है, यानी स्पीड पोस्ट कर दीजिए या निबंधित डाक से भेज दीजिए। आप हाथों हाथ दीजिएगा तो फॉर्म नहीं लेगा, साधारण डाक से भी फॉर्म को नहीं लेगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। आपका 24/9/2025 तक डेट दिया है, यानी आज से अगर आप फॉर्म भेजिएगा 2-3 दिन में तो पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका देख सकते हैं दोस्तों, प्रकाशित विज्ञान के प्रति जिसने चयन की स्तर तक कोटिवार रिक्तियों की स्थिति आवेदन हेतु अन्य दिशा निर्देश जिला के अधिकारी, जो वेबसाइट है दोस्तों gumla.nic.in पर आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने बताया था। ठीक है, तो आप लोग को इस वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, और जो आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है, वो फॉर्म भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या भरना है, किस तरीके से भरना है। तो उस फॉर्म को भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं gumla.nic.in पर जाके। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग उसमें मैसेज कीजिएगा, हम आप लोग को नोटिफिकेशन भी दे देंगे और आपका जो इसका फॉर्म है वो भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः सभी चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं, लेखपाल तथा शिक्षेतर कर्मियों को विद्यालय के आवासीय परिसर में रहना अनिवार्य होगा। यानी जो भी शिक्षक हैं, लेखपाल हैं, ठीक है, शिक्षेतर कर्मियां हैं, सभी को आप लोग को विद्यालय में ही रहना है, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है। ठीक है, अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार उपायुक्त अध्यक्ष जिला कार्यक्रम कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से, आपको लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। आप किस पद के लिए फॉर्म को भर रहे हैं उसको लाल रंग से मोटा अक्षर में, जो आपका लिफाफा रहेगा, बड़े लिफाफा, उसके ऊपर में आपको लिखना है आवेदित पद का नाम और कौन सा कोटि से आप रिजर्व कैटेगरी से भर रहे हैं, एसटी कोटि से कि कौन सा कोटि से, तो आप लोग भर दीजिएगा कौन सा कोटि से भर रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी से ही टीचर का वैकेंसी है, तो आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी ही लिखिएगा, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि कोई ST SC से आप भर दिए, पता चलेगा वो तो है ही नहीं सीट वहाँ पे। ठीक है, इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी से आप लोग को फॉर्म को भरना है। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप लोग अगर फॉर्म को कहीं भी खाली छोड़ देते हैं या आप साइन नहीं करते हैं फॉर्म में, तो आपका फॉर्म नहीं लेगा, अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म को कैसे भरना है, 23 बाय 10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ दो लिफाफा आपको लेना है, स्वपता लिखा हुआ 23 बाय 10 सेंटीमीटर का, ये खाली रहेगा। ठीक है, इसको बड़े लिफाफे के अंदर में 2 लिफाफा डालना है, स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको डालना है। ठीक है, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व प्रमाण प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी आपका आधार कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका जो भी आप पास आउट किए हैं, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटो स्टेट करके उसके नीचे में साइन करना है। अगर आप साइन नहीं कीजिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो सब डॉक्यूमेंट्स के नीचे साइन कर लीजिएगा और आपको उस लिफाफे के अंदर में, बड़े लिफाफे के अंदर में डाल देना है 2 स्वपता लिखा हुआ स्वपता लिखा हुआ जो आपका लिफाफा है उसको भी डालना है। ठीक है, इसके बाद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र, स्वविप्रमित छायाप्रति, यानी आरक्षित श्रेणी के लिए, यानी आरक्षित सीट जो है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र देना है। और आपको आवश्यक प्रमाण पत्र सभी का लगेगा, स्वभिप्रमाणित छायाप्रति आप लोग को देना है, यानी निवासी देना है। ठीक है, इतना ही था दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको मैंने बताया। ठीक है, अब फॉर्म को कैसे भरना है इसका मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि फॉर्म आप लोग को कैसे भरना है। ठीक, ये आप लोग का फॉर्म रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें जो आप पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर लिखना है,
यहाँ पर अपना जो फोटो है उसको लगा देना है। ठीक है, ये आप लोग को वेबसाइट पे मिल जाएगा gumla.nic.in पे। अगर नहीं मिलता है दोस्तों, आप लोग मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग को हम भेज देंगे ये जो आप लोग का फॉर्म है। ठीक है, नेम आपका नाम देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में आपको नाम लिखना है। इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर यानी आपको इंग्लिश में कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका फादर हस्बैंड का नाम जो है यहाँ पे आप लोग को लिखना है 3 नंबर में। 4 नंबर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। 5 नंबर में आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। 6 नंबर में कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस आएगा। इसका 7 नंबर में आप मेल फीमेल जो है वो लिखाएगा। 8 नंबर आपका ST SC जो है आप लिखिएगा। इसके बाद आप अगर डिजेबिलिटी है तो 9 नंबर में आपको लिखना है। 10 नंबर में आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर। 11 नंबर में आपको एजुकेशन जो आप क्वालिफिकेशन है उसको आप लोगों को भरना है, जैसे मैट्रिक कौन सा स्कूल से किए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी, फुल मार्क्स कितना था। इसके बाद आपका मार्क्स ऑब्टेंड यानी फुल मार्क्स में जैसे मान लीजिए मैट्रिक किए हैं। ठीक है, तो मैट्रिक में पहले क्या होता था कि जैसे 600 नंबर का रहता था, लेकिन एक आपका एडिशनल रहता था 100 नंबर, यानी आपका 500 नंबर ही फुल मार्क्स होगा। ठीक है, फुल मार्क्स 500 होगा। ऑब्टेंड मार्क जो आपका रहेगा वो यहाँ पर जितना मार्क्स लाए हैं वो यहाँ पर लिखाएगा। परसेंटेज आपका कितना वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंटर का भी उसी तरह भरना है, ग्रेजुएशन का भी उसी तरह भरना है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन 4 नंबर में आप लोग भर दीजिएगा। इसका टीचर ट्रेनिंग आप अगर किए हुए हैं तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा कौन सा इंस्टीट्यूट से किए हैं। ठीक है, वो आपका बीएड का पूरा यहाँ पर डिटेल्स डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर झारखंड टेट जो मांगा गया है वो यहाँ पर टेट का आपको पूरा यहाँ पर फॉर्म में भर देना है। इसका 14 नंबर में आपका एक्सपीरियंस अगर कहीं पढ़ाए हैं तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में आता है दोस्तों, यहाँ पर डेट की जगह में अपना डेट मानना है, प्लेस की जगह अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पर अपना साइन कर दीजिएगा। ये फॉर्म भरा आएगा दोस्तों। ये फॉर्म के साथ में अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, ठीक है, आपको बड़े लिफाफे के अंदर में डालना है। इसके बाद उसमें स्व पता लिखा हुआ 2 लिफाफा डालना है। स्व पता का बहुत को नहीं समझ पाते हैं, अपना पता। ठीक है, अपना एड्रेस उस जो लिफाफा भरिएगा खाली लिफाफा उसमें अपना एड्रेस लिख देना है। लिख करके आप लोग को प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला, ठीक है, पिन कोड है 835207, इस एड्रेस पे आप लोग को भेज देना है। ठीक है, इतना ही था दोस्तों। और आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा जो भी दिक्कतें हैं, या आपको मैसेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।